हेलो मेरे प्यार बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर है। इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस प्यार बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। कमजोर छात्र ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर और 801 HB ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। प्यार बच्चों, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। जैसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, शुक्ल योगीन लेखक हैं। ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ई माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। प्यार बच्चों, आप लोगों ने यदि पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, यदि आप 2-3 दिनों में हिंदी के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आप इस पेपर के माध्यम से ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। इसमें पूछा गया है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन ई नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। प्रश्न नंबर 3, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन ए राम दरबारी, ऑप्शन दुलाई वाली, ऑप्शन डी इंदुमती। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इंदुमती। प्रश्न नंबर 4, दुर्स्वामिनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए रामदास गौड़, ऑप्शन ई श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्यार बच्चों, बस आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 6, भावविलास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन ई केशव, ऑप्शन ई मतीराम, ऑप्शन डी देव। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी देव। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें पूछा गया है, रीतिमुक्त काव्यधारा की रचना है। ऑप्शन ए सुजान सागर, ऑप्शन ए बिहारी सस्सई, ऑप्शन ई ललित ललाम, ऑप्शन डी काव्य निर्णय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सुजान सागर। प्यार बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये पेपर आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 8, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1885। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1951। प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है, प्रकृतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन ई प्रभाकर माचवे, ऑप्शन ई नरेश मेहता, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए त्रिधारा, ऑप्शन ए बीड़ा, ऑप्शन ई पथ के साथी, ऑप्शन डी गुंजन। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पथ के साथी। प्रश्न नंबर 11, बिंद के बासी उदासी तापव्रत धारी महाविनी नारी दुखारी पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन ए हार रस, ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हास्यरस। प्रश्न नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वह अलंकार होता है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी संदेह। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उपमा। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन ई 16, ऑप्शन ई 12, ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 13। प्रश्न नंबर 14, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन ई उप, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी अधि। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अप। प्रश्न नंबर 15, माता पिता में समास है। ऑप्शन ए कर्मधार, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन डी बहुवीर्य, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व। बस आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। इस पेपर के माध्यम से हर कमज़ोर बच्चा 70 में 60 नंबर जरूर ला सकता है। यदि आप पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक है तो 70 में 70 नंबर लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता।
प्रश्न नंबर 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन ई परावार, ऑप्शन ई महीपति, ऑप्शन ई जलधि। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी महीपति। प्रश्न नंबर 17, 100 का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन ई सब, ऑप्शन ई सत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सत्य। प्रश्न नंबर 18, तेसाम में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन ए पंचमी विभक्ति व द्विवचन, ऑप्शन ई सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी छठी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 19, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाक्य है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन ई भाववाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 20, विकारी पद नहीं है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन ई सभा, ऑप्शन ई प्रतिदिन, ऑप्शन ई रमेश। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी प्रतिदिन। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हमारे वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 में। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के। आपको अच्छे तरीके से ये गद्यांश पढ़ लेना है। और इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है, और गद्यांश के रेखांश की व्याख्या कीजिए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको ये गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़कर दे देना है और अपने हिंदी के गैस पेपर में टिक लगा लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम इसके अथवा वाले गद्यांश पर चलते हैं। देखो, इसमें भी ये गद्यांश दे रखा है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश में से दे देना है, पर आपको इन दोनों से कोई एक देना है। आप जो अच्छे तरीके से लिख सको वो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ ये पद्यांश लिखना है, ये बोर्ड एग्जामिनर से गलती हो गई है ये गद्यांश लिखकर। तो ये पद्यांश दे रखा है, आपको ये पद्यांश अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। जैसे इसमें पद्यांश में भी 3 प्रश्न दे रखे हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश में से पढ़कर दे देना है और अपने हिंदी की गैस पेपर में टिक लगा लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों, ये संस्कृत में गद्यांश दे रखा है और आपको इसकी हिंदी अनुवाद अपने हिंदी के गैस पेपर में टिक लगाकर अच्छी तरीके से इसकी हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। अब हम इसके अथवा वाले गद्यांश में दे रखे हैं। यानी प्यारे बच्चों, ये संस्कृत में गद्यांश दे रखा है और आपको इसकी हिंदी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है और आपके 5 नंबर ये पक्के। पर आपको इन दोनों में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में करना है जो आप अच्छे तरीके से कर सको। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। जैसे प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों, ये 2 लाइनों का श्लोक है, इन 2 लाइनों की आपको हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है बोर्ड परीक्षा में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। जैसे इसमें पूछा गया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 3 नंबर में पूछा गया है और आपके 3 नंबर ये पक्के। इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी में से आपको कोई एक करना है। मैं आप लोगों के लिए बरेली ज़िले के लिए बताता हूँ। बरेली ज़िले के लिए हर साल मेवाड़ मुकुट आता है और इस साल भी मेवाड़ मुकुट आएगा। आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ लेना कि आपके ज़िले में कौन सा आएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर कि कहाँ पर। जैसे निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये प्यारे बच्चों, ये जीवन परिचय 5 नंबर में पूछा गया है और आपके 5 नंबर पूरे पक्के। जैसे इसमें 3 जीवन परिचय दे रखे हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। इन तीनों में से आपको कोई एक जीवन परिचय अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। यदि आपने अभी तक याद नहीं किए तो आपको इन तीनों में से कोई एक तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं खा वाले प्रश्न पर। जैसे निम्नलिखित
कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यार बच्चों, इसमें 3 कवियों के नाम दे रखे हैं, जैसे सूरदास, मैत्री शरणगुप्त, महादेवी वर्मा। इन तीनों में से आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। इसमें पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत की पाठ्य वस्तु से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्यार बच्चों, आपको 2 लाइनों का कोई एक श्लोक तैयार कर लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर कर आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। ऐसे छात्रावास की जीवन शैली पर विषय आने पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो प्यार बच्चों, ये भी अपने हिंदी के गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। जैसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्यार बच्चों, इसमें ये 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन चारों प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 30 पर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे इसमें 4 निबंध दे रखे हैं, जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद का समस्या, छात्र अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन 4 में से आपको कोई एक जीवन परिचय अच्छे तरीके से अपने हिंदी की गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 7 नंबर ये पक्के। जो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं अब न्यू वीडियो में।